नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश कर रहा हूं आप सबके लिए जुपिटर का ट्रांजिट, बृहस्पति का गोचर आप सबके लिए 3 सालों के लिए 2019 से लेके 2021 तक, यानी 2019 से लेके 2021 तक बृहस्पति का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। सभी साइंस के लिए, एरीज से लेके पाइसेस तक, मेष राशि से मीन राशि तक, सभी 12 के 12 साइंस का पूरी प्रोडिक्शन आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। बृहस्पति का गोचर 3 साल के लिए आप सबके लिए 2019, 2020, 2021। लेकिन बृहस्पति के गोचर पे जाने से पहले थोड़ा मैं बृहस्पति की जो सिग्निफिकेंस क्या होता है, बृहस्पति का गोचर में आने का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका क्या लाभ है, मतलब क्या है बृहस्पति का, क्यों हम बृहस्पति को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, उसका एलिमेंट्री चीज़ें क्या हैं बृहस्पति के साथ जो जुड़ी हुई हैं। बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, ये 4 ट्रांजिट होते हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंस रखते हैं सभी मून साइंस के लिए, आपकी चंद्र राशि कोई भी हो। बहुत बार बहस की जाती है कि ट्रांजिट जो गोचर होता है वो हमेशा मून साइन से क्यों होता है, वो लगन साइन से क्यों नहीं। तो भाई ठीक है, आप लगन कुंडली निकाल लें और चंद्रमा की मून चंद्र कुंडली निकाल लें, जो उसमें से पावरफुल हो उसको अडॉप्ट कर लें। लग्नेश अगर पावरफुल है, ज़्यादा है, राइजिंग साइन आपका बहुत पावरफुल है एज कम्पेयर टू मून साइन, उसको उससे भी निकाल लें, उससे समझ लें। अगर आपका मून साइन बहुत स्टेबल है, पावरफुल है, तो गोचर आपका मून साइन से ही बनेगा। तो बृहस्पति का गोचर, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। बृहस्पति के गोचर को हम ज्योतिष के अंदर एक ग्रेटेस्ट लाइफ बूस्टर मानते हैं, बहुत बड़ा लाइफ बूस्टर मानते हैं। उसका रीज़न है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है नॉलेजेबिलिटी, स्किल। बृहस्पति इंसान को देता है शादीशुदा जिंदगी। 3 इसके काम है। पहला, जो जब हम बचपन से बड़े हो रहे होते हैं, इस बृहस्पति ने हमें देनी है नॉलेजेबिलिटी, स्किल देगा। हम पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, फिर उसके जब पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाती है, फिर इसका पार्ट हमारी ज़िंदगी में होता है शादी करवाना। शादी, मैरिज इटसेल्फ इज इंस्टीट्यूट। प्यार मोहब्बत आप किसी से कर सकते हैं, लेकिन जो शादी कमिटमेंट होती है वो बृहस्पति के बिना पॉसिबल नहीं। बृहस्पति की सपोर्ट उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसी के साथ ताल्लुकात रख लेना बिना शादी के, वो अलग बात है, प्यार है, रोमांस है, इश्क है, वीनस उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम उस प्यार को रिश्ते में तब्दील करना चाहते हैं, धार्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, कानूनी तौर पे मान्यता लेना चाहते हैं, तो बृहस्पति की सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है मैरिज को। उसके मैरिज के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द फ्रूट ऑफ द मैरिज, बच्चे की पैदाइश, बच्चों की पैदाइश को बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। 3 इसके कंट्रीब्यूशंस है ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े। पहले हमें नॉलेजेबिलिटी, स्किल देगा, फिर हमारी शादी करवाएगा, फिर हमें बच्चे प्रदान करेगा। तीनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के बिना ज़िंदगी अधूरी है। इस वजह से बृहस्पति का गोचर जब भी हमारी ज़िंदगी में आता है, जिस साल भी आता है, वो साल कुछ ना कुछ एक कंट्रीब्यूट हमेशा ज़रूर करता है। और तीन कंट्रीब्यूशंस को हम हमेशा सराहते हैं, हमेशा मानते हैं। और ज़िंदगी के अंदर जो हम किसी भी तरह से हम चाहते हैं कि बृहस्पति का गोचर हमेशा फ्लोलेस रहे हमारे लिए, और हम बृहस्पति की गोचर की हेल्प से बहुत कुछ अपने कर्मों का फल प्राप्त कर सके। और फंडामेंटल लेवल पे बृहस्पति हमें बहुत हेल्प करता है। हम अपनी मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली अपने आप को अपग्रेड कर सकें, एक पूरे यूनिवर्स को एंजॉय कर सके। बृहस्पति ग्रह है ग्रोथ का, ये उत्पत्ति करता है, ज्ञान की उत्पत्ति करेगा, हमें पर्सनल लाइफ को डेवलप करेगा, फैमिली बनाएगा, ये उत्पत्ति करता है। और अगर हम कहेंगे हमारे माइंड को शार्प करता है, हमारे इंटेलिजेंस को शार्प करता है। और बृहस्पति हमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देना, नॉलेजेबिलिटी, स्किल देना, ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी ज़िंदगी के अंदर। ज्ञान के बिना इंसान अधूरा है। बृहस्पति, जो लोग लीगली कंसल्टेंट होते हैं, बृहस्पति उनको भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लीगल क्वालिफिकेशन है। कोई भी इंसान जो कंसल्टेंट है, बृहस्पति उसका देवता है। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड के अंदर कंसल्टेंट है,
बृहस्पति उसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन लीगल स्टडीज के अंदर बृहस्पति और सूर्य दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आप चले जाते हैं और बहुत किसी एज ए कंसल्टेंट एज एडवाइज़र रूल करते हैं, या प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल एडवाइज़र है, या होम सेक्रेटरी के प्रिंसिपल एडवाइज़र है, या बहुत गवर्नमेंट पोस्ट पे आप एडवाइज़र हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र है, तो वो बृहस्पति का कार्य है। बृहस्पति, लेकिन उस काम को बृहस्पति जब गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर एज एडवाइज़र होता है, वो सूर्य के साथ शेयर कर रहा होता है। बृहस्पति का ट्रांजिट हमारी ज़िंदगी के अंदर हमेशा इम्प्रूव करता है, हमें एक्टिवेट करता है। बृहस्पति का गोचर ज़िंदगी के अंदर हमें बुद्धि प्रदान करता है, कॉमन सेंस देता है, कामयाबियाँ देता है, सक्सेस देता है। बृहस्पति का गोचर जब भी ज़िंदगी में पॉजिटिवली हमारे लिए आए तो इसको अकेला उस फेस वैल्यू से ना लिया जाए। बृहस्पति का गोचर हम चंद्र कुंडली से देखते ही हैं, तो कई बार हम उसका अध्ययन लगन कुंडली से भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो चंद्र कुंडली से ही देखने चाहिए, ताकि हमारी पर्सनैलिटी का जो ग्रोथ हो सके। क्योंकि चंद्रमा की कुंडली हमें विज़न रिप्रेजेंट करती है। विज़न के साथ ज्ञान का बहुत बड़ा ताल्लुकात है। बिना विज़न के ज्ञान की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बृहस्पति का नेटल चार्ट के साथ बहुत बड़ा ताल्लुकात है, और बृहस्पति एक्टिवेट करता है हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट्स को। हम अगर जो कारकर्दगी, परफॉर्मेंस, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी जो हम हाथ पांव चलाते हैं, बृहस्पति उसको रिप्रेजेंट करता है, और हाई एस्पेक्ट हमें देता है उस क्रिएटिविटी, उस कर्म जो हम करते हैं, कर्म के बल पे हम हाईएस्ट एस्पेक्ट को अचीव करते हैं। उस जो क्रिएटिविटी का जो गवर्नेंस है, वो बृहस्पति ओवरऑल ज़िंदगी भर उसको गवर्न करता है। बृहस्पति बहुत ही कॉन्शियस एक्सपैंडिंग है, बहुत हमारे सद्बुद्धि का एक्सपैंड करता है, हमें बुद्धि हमारी का विकास होता है, नए रास्ते खोलता है, विज़न को एक नया विज़न देता है, और तरीक़ों से कैसे सोचा जाए। और कई बार हम कई चीज़ों के बारे में विचार ही नहीं करते, उन विचारों को भी देता है। बृहस्पति ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे ज़िंदगी के एक जीवन के मूल लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने की सहायता भी देता है। बृहस्पति ज़िंदगी के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देता है, वेल्थ देता है, हम जो समृद्धि देते हैं बृहस्पति उसको रिप्रेजेंट करता है। प्रोफेशनल एबिलिटी, नॉलेज को देना बृहस्पति का काम है। एजुकेशन, स्किल सेट, बृहस्पति उसको पूर्ण तौर पे समर्पित है। बृहस्पति हमारी ज़िंदगी में मैरिज रिलेशनशिप, बच्चे की पैदाइश, जैसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, वो बृहस्पति उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छी क्वालिटी, कंसल्टेंट बन जाना, गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर बन जाना, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाना, रिलीजियस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होना बृहस्पति का काम है। और मोटापा आ जाना, मोटे हो जाना खा के, फैट भी बृहस्पति को बिलोंग करती है। फिलोसफिकल थिंकिंग बृहस्पति को बिलोंग करती है। जो लोग प्रीच करते हैं, प्रचारक होते हैं, बृहस्पति का काम है। जो किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं, हेड ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, बृहस्पति उसको रिप्रेजेंट करता है। कोई प्रीस्ट हो, धार्मिक पुरुष जो हो, जो बुजुर्गाने दीन हो, जो प्रीस्ट हो जिनके पास, उसको पिता को बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा पेड़ जो हमें हमेशा फल और फूल दे, बृहस्पति उसको रिप्रेजेंट करता है। ज्योतिष ज्ञान पूरा बृहस्पति का ज्ञान ही है, इसको बृहस्पति से तो अलग कर नहीं सकते। जो हमें गवर्नमेंट अथॉरिटी से ऑनर मिलता है, बृहस्पति उसको रिप्रेजेंट करता है। न्याय जो हमें मिलता है, हमारी कैपेबिलिटीज़ को, हमारी टीचिंग एबिलिटीज़ को। कोई इंसान टीचर है, स्कूल टीचर है, यूनिवर्सिटी टीचर है, कॉलेज टीचर है, बृहस्पति उसको रिप्रेजेंट करता है। वाइस चांसलर की पोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। लीगल एक्सपर्ट जो होता है, बृहस्पति सूर्य दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्चून, भाग्य, बृहस्पति उसको रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोई टाइटल मिल जाए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आपको टाइटल दे दें, कोई राष्ट्रपति जी बुला के आपको टाइटल दे दें, बृहस्पति उस टाइटल को रिप्रेजेंट करता है। और औरत की ज़िंदगी में पति का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बृहस्पति है। और कोई इंसान की ज़िंदगी के अंदर कोई एक्सपर्ट है किसी फील्ड के अंदर, कंसल्टेंट हो, एक्सपर्ट हो, अपनी फील्ड के अंदर वो ज्ञान के पंडित हो, बृहस्पति उसको रिप्रेजेंट करता है। जज हो कोर्ट में, एडवोकेट हो, स्पिरिचुअल थिंकर हो, ब्रॉड माइंडेड हो, बहुत सोबर हो, बहुत एक डिप्लोमेट हो किसी कंट्री के, बृहस्पति उसको रिप्रेजेंट करता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बृहस्पति उनको रिप्रेजेंट करता है। बड़े बुजुर्गों के जो प्रति हमारा स्नेह है, प्रेम है,
इज्जत है उनके लिए हमारे दिल में, बृहस्पति उसको रिप्रेजेंट करता है। बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स को बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। ग्रैंड चिल्ड्रन बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। कुछ बीमारियां हैं जिसका ताल्लुकात पेट से है, ब्रीदिंग से है, और गैसेस इम्बैलेंसेस, 10 तरह के बैलेंसेस होते हैं गैस के हमारे बॉडी के अंदर। हार्ट के अंदर भी एक बैलेंस है गैस का, आंखों के पीछे भी बैलेंस है, गले में भी बैलेंस है, जो हमारे पेट के अंदर बड़ा बैलेंस है गैस का। अगर वो बैलेंस ना हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम ना फेल हो जाए। उस गैसियस बैलेंसेस को बृहस्पति गवर्न करता है। जब गैसियस इम्बैलेंसेस हो जाते हैं तब आपकी बाकी प्रॉब्लम्स आती हैं। सांस की तकलीफ, अस्थमैटिक प्रॉब्लम, उसको भी गवर्न करता है। हवा का अंदर आना जाना उसको रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति बहुत अच्छे फल देता है गोचर के अंदर, जो 2nd हाउस पे हो, 5th हाउस पे हो, 7th हाउस पे हो, 9th हाउस पे हो, 11th हाउस पे हो, बृहस्पति का गोचर में आना अच्छे फल देता है। उसी तरह बृहस्पति का फल 12वें घर में हो, बृहस्पति गोचर के दौरान 4थे घर में हो, 3रे घर में हो, 10म भाव में हो, 8म भाव में हो, तो रिजल्ट इसके उतने अच्छे नहीं होते। कई बार अच्छे फल 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 11वें हाउस में इसका अच्छा फल कई बार कैंसिल हो जाता है जब किसी की चंद्र कुंडली को जातक वेधा लग जाता है। और जब जातक वेधा आ जाए, जब किसी खास पर्टिकुलर घर के अंदर कोई ग्रह चला जाए, तो बृहस्पति का अच्छा फल कई बार उस वजह से न्यूट्रलाइज हो जाता है। जातक वेदा पे मैं काफ़ी डिस्कशन करूंगा आगे जाके, लेकिन अभी नहीं। लेकिन इस समय मैं थोड़ी बहुत जानकारी जरूर दूंगा। बृहस्पति अच्छा फल देता है गोचर में जब कैंसर के अंदर हो, कर्क राशि में सर्वोच्चता देता है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में हो, सजिटेरियस में हो, धन राशि में, एक्वेरियस कुंभ राशि में हो, पाइसेस में हो, तो इसमें इसके फल हमेशा अच्छे होते हैं। और बृहस्पति जब कभी आप कहते हैं रेट्रोग्रेड होता है या कम्बस्ट होता है, तो उसका अच्छा इतना फल नहीं मिलता। वक्री होकर बृहस्पति का इतना अच्छा फल नहीं होता, कि बार कम्बस्ट होकर बृहस्पति का इतना अच्छा फल नहीं होता। मकर राशि में चला जाए तो इतना फल अच्छा नहीं होगा। बृहस्पति के फाइनेस्ट रिजल्ट्स होते हैं उत्तराषाढ़ा पूर्णवसु नक्षत्र में जब गुजरता है, उत्तरा भाद्रपद में जब ये उसकी जर्नी चल रही होती है, विशाखा नक्षत्र के अंदर जब इसकी जर्नी चल रही होती है, तो बृहस्पति का फल अच्छा ही होता है, बहुत अच्छा फल होता है। बृहस्पति के जो अपनी गोचर की शुरुआत से 2 महीने पहले ये एक्टिवेट हो जाता है, अपना फल देना शुरू कर देता है। बृहस्पति हर राशि के अंदर 11 से 12 महीने पूरा गोचर तय कर लेता है। किसी भी साइन के अंदर पूरा गोचर इसका होता है 11 से 12 महीने का। और बेस्ट रिजल्ट जो होते हैं बृहस्पति के गोचर के, वो मिडिल के 2 मंथ होते हैं। मिडिल के जो 2 मंथ होते हैं उसमें रिजल्ट सबसे फाइनेस्ट होते हैं। और बृहस्पति जब भी इन नक्षत्रों से गुजरेगा, अर्द्रा से, शतभिषा नक्षत्र से, हस्ता से, स्वाति नक्षत्र से जब भी गुजरता है, इन नक्षत्रों से उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते। तो शुरुआत करेंगे बृहस्पति का गोचर सभी साइंस के लिए, और 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये प्रेडिक्शन आपकी 3 साल की है। इसको बहुत सब्र शांति से सुनना होगा। मैं समझाने की कोशिश तो पूरा करूंगा, लेकिन थोड़ा आपको भी थोड़ा आई नीड जो कोऑपरेशन, मुझे भी आपकी भी थोड़ी सोच चाहिए साथ में, कि थोड़ा टेंशन लेके सुने, तो देखें इसको, ताकि आपको थोड़ा समझ में भी आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप अपने हॉरोस्कोप की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें आपके हॉरोस्कोप की पूरी रिपोर्ट, सारे उपाय, सारी प्रिकॉशंस और सारी मंत्र साधना आप लेना चाहते हैं, तो आप जो नीचे दिया जा रहा लिंक है हमारी वेबसाइट का, उस लिंक को दबाएं और वेबसाइट पे जाके सब्सक्रिप्शन टैब को दबाना होगा। तो सब्सक्रिप्शन टैब दबाने के बाद आप सब्सक्रिप्शन प्लान आपके सामने होंगे। जो सब्सक्रिप्शन प्लान आप लेना चाहते हैं उसको आप हासिल करें, और उसके बाद उस सब्सक्रिप्शन प्लान के मुताबिक सभी वीडियोस को एंजॉय करें जो भी आपके पैकेज में है। उसमें पूरे वीडियो के मुताबिक फोरकास्ट और रिपोर्ट आपको मिलेगी। धन्यवाद। बृहस्पति के गोचर सजिटेरियस के लिए, बृहस्पति के गोचर धन राशि वालों के लिए क्या होगा? बृहस्पति का गोचर धन राशि वालों के लिए 2019 में, 2020 में, 2021 में क्या होगा? जुपिटर का गोचर, जुपिटर ट्रांजिट सजिटेरियस के लिए क्या होगा इन आने वाले 3 सालों में?
शुरुआत करेंगे बृहस्पति के गोचर 12वें घर में। धन राशि वालों के लिए, सजिटेरियस के लिए शुरुआत होगी 11 अक्टूबर 2018 से लेके 29 मार्च 2019 तक। बृहस्पति का गोचर 12वें घर में सजिटेरियस के लिए, धन राशि के लिए 11 अक्टूबर 2018 से लेके 29 मार्च 2019 तक बृहस्पति 12वें घर में, धन राशि के लिए, सजिटेरियस के लिए। 12वें घर में जब बृहस्पति आएगा सजिटेरियस, ये टाइम पीरियड आपके लिए खर्चे की बढ़ोतरी लेके आएगा। बेशुमार खर्चा होगा, पैसा बहुत खर्च होगा, आमदन कम होगी, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। और ये टाइम पीरियड आपके बिजनेस के, प्रोफेशन के हालात बहुत मुश्किल के होंगे। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसका ताल्लुकात गाड़ी बाय एंड सेल, आप गाड़ियाँ बेच रहे हैं या जानवर बेच रहे हैं या प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं, तो पैसे की थोड़ी तंगी होगी। इस टाइम के अंदर आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और ये टाइम पीरियड आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेंगी, ट्रैवलिंग भी बहुत होगी। और ये टाइम पीरियड मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप अपनी जगह से बाहर रहेंगे, अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, ये भी है। और कई बार आपको अपने घर को छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा अपने पैसे कमाने के लिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो होल्ड ऑन पोजीशन करना तो कई बार मुश्किल होगा। अपने कामकाज में आपका रैंक होल्ड करना ज़रा मुश्किल होगा। दिमागी एंग्जाइटी बहुत होगी, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। मेंटल थोड़ा या डिप्रेशन जैसे होता है, या नेगेटिव एटीट्यूड होगा, या फिक्र बहुत होगा, या अनसर्टेनिटी बहुत होगी, या डर बहुत लगा रहेगा, फियर बहुत होगा। अननेसेसरी ऐसे उपाय, ऐसे कोई चीज़ ना लें, अपने ऊपर लें जो बहुत बड़ा रिस्क ले। ऐसा कुछ ना करें जो बहुत बड़ा रिस्क आपके लिए लेके आए। और ये टाइम पीरियड में सोच समझ के चलें और ऐसा कुछ ना करें जो गलत किस्म का हो, जिसको जस्टिफाई करते हुए आपको प्रॉब्लम आए। अपनी कंडक्ट अच्छी रखें। ये टाइम पीरियड ऐसा है, नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें। जब लोगों से मिले जुले, नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें। कई बार लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, आपको ह्यूमिलेट कर सकते हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे, आपको बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे। और कई बार आप भी गलत किस्म की कामों में पकड़े जा सकते हैं। और सम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय अगर आप कोई पैसा खर्च करना चाहते तो सोच विचार करके करें। और शायद ये भी हो सकता है कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें, सोच विचार करके करें। जुपिटर जब 12वें घर में आएगा तो कई बार इसके बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। 12वें घर के जुपिटर के बेनिफिट भी आपको मिल सकते हैं। कई बार इसके बेनिफिट इस तरह के नहीं होते जिस तरह बाकी घरों के होते हैं। 12वें घर का जो बेनिफिट है जुपिटर का, बृहस्पति का, वो आम घरों जैसा नहीं होता। और इस पे सीखने को बहुत मिलता है स्पिरिचुअली, अपग्रेड करने को बहुत मिलता है स्पिरिचुअली। और बहुत कुछ सीखने के लिए आपके सामने होगा। बहुत सारी मुश्किलों को हल करने के लिए आपके सामने हल होंगे। और कई बार कई एस्पेक्ट से आप फेस टू फेस डील करेंगे। और कई चीज़ों के बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगा, कई चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा डील करेंगे। कई बार सिचुएशन को सीधा डील करना पड़ेगा और लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा। और कई बार उस पर कम्युनिकेशन को दुरुस्त करना पड़ेगा। और कई बार आपको सिचुएशन को देख के बड़ी हमदर्दी बड़ी होगी, दुख बहुत होगा। और कई बार आप सिचुएशन को बदलना भी चाहेंगे। सिचुएशन आपकी अंडरस्टैंडिंग में डेप्थ आएगी। और ये भी होगा आप दूसरों की मदद करेंगे। ये टाइम पीरियड में आप ऐसे भी हालात होंगे, कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपको टीच करेगा, गाइड करेगा। और या आप किसी को स्पिरिचुअली गाइड करेंगे, टीच करेंगे। और बृहस्पति जब 12वें घर में होगा, ये आपको स्पिरिचुअली हील करेगा। ये टाइम पीरियड आप दूसरों की भी मदद करेंगे। ये टाइम पीरियड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, विजडम के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। स्पिरिचुअली अपने आप को आप अपग्रेड करने में कामयाब होंगे। ये टाइम पीरियड आपके अंदर जो शक्तियाँ छुपी हुई हैं उनको उजागर करने में कामयाब होंगे। सपोर्ट आपको मिलेगी, कंफर्ट आपको मिलेगी, ज़िंदगी का मीनिंग पता चलेगा। ये टाइम पीरियड आपके हालात में इम्प्रूवमेंट होगी और आप सोच समझ के आगे चलेंगे। जब भी आपके सामने ये प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस हो
जन्म कुंडली के अंदर 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, अगर इन घरों में वीनस ऑक्यूपाई हो जाए, मरकरी ऑक्यूपाई हो जाए, राहु ऑक्यूपाई हो जाए, या दूसरा जो बात है आपकी ज़िंदगी के अंदर बेचैनी बहुत हो, अनसर्टेनिटी बहुत हो, फियर बहुत ज़्यादा हो। तीसरी बात, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाए, बहुत बड़ा कर्जा चढ़ जाए, डेट हो जाए। चौथी, गरीबी बहुत हो जाए। पांचवी बात, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो। तब इस बृहस्पति को रेज करने के लिए ये उपाय करने होंगे। पहला उपाय, फाइन क्वालिटी एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्ड इन सफायर, गोल्ड के सोने के चौड़े चौकड़े में जड़वा के गले में पहने। दूसरा उपाय, सर के पिछले बाल लंबे रखें। तीसरा उपाय, वाइट कलर की या बेज कलर की सर पे कैप पहने। वाइट कलर की कैप पहने या बेज कलर की कैप पहने। बृहस्पति के गोचर पहले घर में सजिटेरियस के लिए, धन राशि के लिए बृहस्पति के गोचर पहले घर में, बृहस्पति का गोचर का आगमन 1st हाउस में लगन में सजिटेरियस के अंदर ही शुरुआत होगी। 29 मार्च 2019 से लेके 22 अप्रैल 2019 तक बृहस्पति का आगमन पहले घर में धन राशि वालों के लिए 29 मार्च 2019 से लेके 22 अप्रैल 2019 तक बृहस्पति पहले घर में। बृहस्पति पहले घर में जब आएगा, ये टाइम पीरियड आपके लिए सिग्निफिकेंट रिजल्ट देके आएगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। बृहस्पति जब पहले घर में आएगा, हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये टाइम पीरियड बहुत बड़ा रिस्क ना लें, हेल्थ का कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें। फाइनेंशियल टाइम पीरियड थोड़ा टफ होगा, बड़ी मुश्किल के दौर से गुजरेंगे और पैसे का नुकसान भी हो सकता है फजूल के खर्चों की वजह से। बृहस्पति जब लगन में आएगा, बहुत बड़ी लंबी ट्रैवलिंग से बच के रहें। कई बार आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। ये टाइम पीरियड ट्रैवलिंग में आप बहुत ज़्यादा रनिंग अराउंड करेंगे, लेकिन हाथ में कई चीज़ें नहीं आएंगी। इस समय अपनी जन्मभूमि से आपको दूर रहना पड़ेगा या घर से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना चारा नहीं है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो बहुत मेहनत करेंगे तब आपको जॉब मिलेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तब आपको जॉब मिलेगी। ये टाइम पीरियड आपको टेस्ट करेगा, पर्सनली प्रोफेशनली। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, किसी के साथ बहस ना रखें, ईगो को इन्फ्लेट ना होने दें, एरोगेंस से दूर रहें। एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत डालनी पड़ेगी, विजन को रिफ्रेश करना पड़ेगा, ड्राइव को बिल्डअप करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन को लेके आना पड़ेगा। जो भी चाहते हैं सक्सेसफुली आप हासिल कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड गवर्नमेंट अथॉरिटी से पनिशमेंट आपको मिल सकती है, ह्यूमिलेशन से बचें। पोजीशन आपके कामकाज की आपके हाथ से जा सकती है और आपकी पोजीशन रिस्पेक्ट ऐसी अपनी संभाल के रखें, बहुत बड़ा रिस्क ना लें। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, फैमिली मेम्बर से लड़ना झगड़ना नहीं। अपने डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं और अपनी स्पिरिट हाई रखें। और दिमागी एगोनी बहुत होगी, नेगेटिव एटीट्यूड कई बार बहुत ज़्यादा होगा। आपके सामने सॉल्यूशंस होंगे प्रॉब्लम्स के, उनको आप करने में कामयाब भी होंगे। अच्छे कंसेप्ट भी आपको मिलेंगे। बृहस्पति जब लगन में आएगा, मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक दो चीज़ें मोटे तौर पे। पहला, आपकी मैरिज विंडो खुल जाएगी, आपके लगन खुल जाएगा, आपकी शादी की बात चल सकती है। अगर आप सिंगल हैं, शादी की बात आपकी जब भी बृहस्पति लगन में होगा, शादी की बात बन सकती है। दूसरा, अगर आप हैप्पीली मैरिड हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तो ये बच्चा पैदा करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। शादी की बात आपकी, अगर आप सिंगल हैं, शादी की बात चल सकती है। एक बात और, जो मुश्किल दौर होता है, कई बार आपकी रिलेशनशिप में आप थे, लेकिन रिलेशनशिप वो सेपरेशन होगी, आपकी डिवोर्स होने की सिचुएशन होगी। बृहस्पति जब लगन में आएगा, या तो रिलेशनशिप को रिपेयर कर देगा, बना देगा, या उस रिलेशनशिप को जो ऑलरेडी चल रहा था और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर देगा और नए रिश्ते की शुरुआत कर देगा। ये भी है, इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा कि पुराना रिश्ता चला जाएगा, नए रिश्ते की शुरुआत होगी, लेकिन वो तब होगा जब आप दोनों उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। बृहस्पति जब भी लगन में आएगा, नई स्टार्टिंग न्यू इरा इसने करना ही है, पर्सनली भी। और बृहस्पति जब लगन में आएगा, तो अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं और कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी चाहते हैं, तो उसमें आपको चांस दे देगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक्सीलेंट टाइम होगा। अगर आप ड्रिवन हैं, ड्राइव डिटर्मिन्ड हैं, डिसिप्लिन है, स्टूडेंट्स के लिए फाइनेस्ट आवर्स होंगे। प्रेस्टीज बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा,
लोग आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट करेंगे। बृहस्पति लगन में होगा, फर्स्ट हाउस में होगा। ये आपकी ग्रोथ का स्टार्ट ऑफ द ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स, ये बात है। आने वाले 12 साल ये ग्रोथ होगी, इसमें तरक्की होगी। डिपेंड करता है आपका डिसिप्लिन, आपकी ड्राइव कैसी है, आपका डिटर्मिनेशन कैसी है। बृहस्पति लगन में शुरुआत होगा, आप अपने आप को रीडिस्कवर करने में कामयाब होंगे, अपनी कैपेबिलिटीज़ को ढूंढ लेंगे, अपने पोटेंशियल को ढूंढ लेंगे और अपने आप को जानने पहचानने में आप उतारू होंगे, अपने पोटेंशियल को पहचान लेंगे। बृहस्पति जब लगन में आएगा तो ये टाइम पीरियड अपने आपके एक अंदर से भी कॉन्फिडेंस जाग पड़ेगा, सिक्योरिटी अंदर से भी आ जाएगी, आपका इंप्रेशन लोगों पे बहुत अच्छा होगा, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपका जागेगा, बहुत पहले से ज़्यादा प्रेजेंटेबल होंगे, डिग्निफाइड होंगे और किसी भी फजूल बातों पे आप एग्जैजरेट ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के ना बताएं और अपनी अननेसेसरी इंपॉर्टेंस ना बनाएं, अननेसेसरी लोगों के साथ शो ऑफ ना करें, सच्चाई पे यकीन करें और उसको एक्सेप्ट करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। बृहस्पति जब लगन में आएगा नॉलेज एबिलिटी स्किल को अपग्रेड करेगा। बृहस्पति लगन में आएगा एक ग्रोथ आपको देगा, तरक्की आपको देगा, सिचुएशन में डील करने की अकल देगा आपको। सिचुएशन आपके ये जो बृहस्पति जब लगन में आएगा आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे, अपने एटीट्यूड को अपग्रेड कर लेंगे, प्रेजुडिस को निकाल देंगे, लॉन्ग टर्म जो हैसल चल रही है उसको निकाल देंगे। लोग आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट करेंगे, जो डिसीजन मेकर हैं आपको सपोर्ट करेंगे, जो पावरफुल लोग हैं वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, नेटवर्किंग पहले से अच्छी होगी और ये भी टाइम पीरियड बहुत लोगों से बेनिफिट आपको मिलेंगे और म्यूचुअल हेल्प आपके लिए आप तैयार रहें, तरक्कियाँ आपको मिलेगी। बृहस्पति जब लगन में आएगा स्पिरिचुअली आपको एक्सपैंड करेगा, स्पिरिचुअली पहले से हालात अच्छे होंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होगी, डायमेंशंस पहले से डीपर होगी, ज़िंदगी का मतलब समझ में आएगा, रेस्ट पहले से ज़्यादा आप मिलेंगे। और मेरे ये भी कहना चाहूँगा कि बृहस्पति जब लगन में आएगा तो आप कई चीज़ों के बारे में अपग्रेड आप हो। ये टाइम पीरियड बृहस्पति जब लगन में आएगा पर्सनली प्रोफेशनली आप एक्सपैंड करेंगे, रिलेशनशिप पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, बहुत अच्छे एडवांटेज की सिचुएशन आपकी बनेगी। बृहस्पति जब लगन में आएगा कॉन्फिडेंस से पहले से ज़्यादा अच्छा होगा, तरक्की आपकी पहले से ज़्यादा होगी और सिग्निफिकेंट सक्सेस मिलेगी। और ये टाइम पीरियड आपके हर मुश्किल का हल आपको मिलेगा, सोल्यूशन आपको मिलेंगी, अपने आप को अपग्रेड करने में कामयाब होंगे। और जब भी आपके सामने ये इश्यूज़ हों, पहले बात तो चंद्र कुंडली के अंदर का अष्टम भाव खाली हो, दूसरा चंद्र कुंडली के अंदर सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 12वां घर शत्रु ग्रह बृहस्पति का यानी बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु और चंद्रमा चौथे घर में बैठा हो, सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ, 12th हाउस में राहु, वीनस, मरकरी, सैटर्न बैठे हों, स्टेटस पैसेज आपका हाथ से निकल जाए, कंफर्ट आपकी हाथ से निकल जाए, फैमिली हैप्पीनेस आपकी ख़त्म हो जाए, शत्रुओं से घिर जाए, सपोर्ट आपको ना मिले, गाइडेंस आपको ना मिले, तो बृहस्पति जो आपका आया हुआ है लगन में उसको रेज करने के ये उपाय करें, इससे हेल्प लें। पहला उपाय 7 किलो ब्लैक सॉल्ट कच्ची ज़मीन में दबाएं सैटरडे अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। दूसरा उपाय लेफ्ट नॉस्ट्रल को बाएं नाक को पियर्स कर ले, उसमें व्हाइट मेटल स्टड पहन के रख के 129 डेज के लिए 129 डेज और कोई उपाय ना करें, 129 दिनों के बाद उसको निकाल के स्टड को निकाल के जल प्रवाह करें। बृहस्पति का गोचर 12वें घर में धन राशि के लिए, सैजिटेरियस के लिए बृहस्पति का गोचर 12वें घर में एक बार फिर शुरुआत होगी 22 अप्रैल 2019 से लेके 5 नवंबर 2019 तक बृहस्पति का गोचर 12th हाउस पे, 22 अप्रैल 2019 से लेके 5 नवंबर 2019 तक बृहस्पति का गोचर 12वें घर में शुरुआत होगी 22 अप्रैल 2019 से लेके 5 नवंबर 2019 तक बृहस्पति 12वें घर में धन राशि के लिए एक बार फिर। 12वें घर में जब बृहस्पति आएगा सैजिटेरियस, ये टाइम पीरियड आपके लिए खर्चे की बढ़ोतरी लेके आएगा, बेशुमार खर्चा होगा, पैसा बहुत खर्च होगा, आमदन कम होगी, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। और ये टाइम पीरियड आपके बिजनेस के प्रोफेशन के हालात बहुत मुश्किल के होंगे। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसका ताल्लुकात गाड़ी बाय एंड सेल, आप गाड़ियाँ बेच रहे हैं या जानवर बेच रहे हैं या प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं, तो पैसे की थोड़ी तंगी होगी। इस टाइम के अंदर आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और ये टाइम पीरियड आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेंगी, ट्रैवलिंग भी बहुत होगी। और ये टाइम पीरियड मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप अपनी जगह से बाहर रहेंगे, अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए।
ये भी है। और कई बार आपको अपने घर को छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा अपने पैसे कमाने के लिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो होल्ड ऑन पोजीशन करना तो कई बार मुश्किल होगा। अपने कामकाज में आपका रैंक होल्ड करना ज़रा मुश्किल होगा। दिमागी एंग्जाइटी बहुत होगी। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। मेंटल थोड़ा या डिप्रेशन जैसे होता है, या नेगेटिव एटीट्यूड होगा, या फिक्र बहुत होगा, या अनसर्टेनिटी बहुत होगी, या डर बहुत लगा रहेगा, फियर बहुत होगा। अननेसेसरी ऐसे उपाय, ऐसे कोई चीज़ ना लें, अपने ऊपर लें जो बहुत बड़ा रिस्क ले। ऐसा कुछ ना करें जो बहुत बड़ा रिस्क आपके लिए लेके आए। और ये टाइम पीरियड में सोच समझ के चले, और ऐसा कुछ ना करें जो गलत किस्म का हो, जिसको जस्टिफाई करते हुए आपको प्रॉब्लम आए। अपनी कंडक्ट अच्छी रखें। ये टाइम पीरियड ऐसा है, नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें। जब लोगों से मिले जुले, नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें। कई बार लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, आपको ह्यूमिलेट कर सकते हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे, आपको बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, और कई बार आप भी गलत किस्म की कामों में पकड़े जा सकते हैं। और सम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय अगर आप कोई पैसा खर्च करना चाहते हैं तो सोच विचार करके करें। और शायद ये भी हो सकता है कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें, सोच विचार करके करें। जुपिटर जब 12वें घर में आएगा तो कई बार इसके बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। 12वें घर के जुपिटर के बेनिफिट भी आपको मिल सकते हैं। कई बार इसके बेनिफिट इस तरह के नहीं होते जिस तरह बाकी ग्रहों के होते हैं। 12वें घर का जो बेनिफिट है जुपिटर का, बृहस्पति का, वो आम घरों जैसा नहीं होता। और इस पे सीखने को बहुत मिलता है स्पिरिचुअली, अपग्रेड करने को बहुत मिलता है स्पिरिचुअली, और बहुत कुछ सीखने के लिए आपके सामने होगा। बहुत सारी मुश्किलों को हल करने के लिए आपके सामने हल होंगे। और कई बार कई एस्पेक्ट से आप फेस टू फेस डील करेंगे। और कई चीज़ों के बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगा, कई चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा डील करेंगे। कई बार सिचुएशन को सीधा डील करना पड़ेगा, और लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, और कई बार उस पर कम्युनिकेशन को दुरुस्त करना पड़ेगा। और कई बार आपको सिचुएशन को देख के बड़ी हमदर्दी बड़ी होगी, दुख बहुत होगा, और कई बार आप सिचुएशन को बदलना भी चाहेंगे। सिचुएशन आपकी अंडरस्टैंडिंग में डेप्थ आएगी, और ये भी होगा आप दूसरों की मदद करेंगे। ये टाइम पीरियड में आप ऐसे भी हालात होंगे, कुछ स्पिरिचुअल पर्सन आपको टीच करेगा, गाइड करेगा, और या आप किसी को स्पिरिचुअली गाइड करेंगे, टीच करेंगे। और बृहस्पति जो 12वें घर में होगा, ये आपको स्पिरिचुअली हील करेगा। ये टाइम पीरियड आप दूसरों की भी मदद करेंगे। ये टाइम पीरियड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, विजडम के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। स्पिरिचुअली अपने आप को आप अपग्रेड करने में कामयाब होंगे। ये टाइम पीरियड आपके अंदर जो शक्तियाँ छुपी हुई हैं उनको उजागर करने में कामयाब होंगे। सपोर्ट आपको मिलेगी, कंफर्ट आपको मिलेगी, ज़िंदगी का मीनिंग पता चलेगा। ये टाइम पीरियड आपके हालात में इम्प्रूवमेंट होगी, और आप सोच समझ के आगे चलेंगे। जब भी आपके सामने ये प्रॉब्लम जो कॉम्प्लिकेशंस हो, जन्म कुंडली के अंदर 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, अगर इन घरों में वीनस ऑक्यूपाई हो जाए, मरकरी ऑक्यूपाई हो जाए, राहु ऑक्यूपाई हो जाए, या दूसरा जो बात है आपकी ज़िंदगी के अंदर बेचैनी बहुत हो, अनसर्टेनिटी बहुत हो, फियर बहुत ज़्यादा हो। तीसरी बात, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाए, बहुत बड़ा कर्जा चढ़ जाए, डेट हो जाए। चौथी, गरीबी बहुत हो जाए। पांचवी बात, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो। तब इस बृहस्पति को रेज करने के लिए ये उपाय करने होंगे। पहला उपाय, फाइन क्वालिटी एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्ड इन सफायर, गोल्ड के सोने के चौड़े टुकड़े में जड़वा के गले में पहने। दूसरा उपाय, सर के पिछले बाल लंबे रखें। तीसरा उपाय, वाइट कलर की या बेज कलर की सर पे कैप पहने। वाइट कलर की कैप पहने या बेज कलर की कैप पहने। बृहस्पति का गोचर पहले घर में एक बार फिर धन राशि के लिए शुरुआत होगी 5 नवंबर 2019 से लेके 29 मार्च 2020 तक। बृहस्पति का गोचर एक बार फिर पहले घर में धन राशि के लिए, सैजिटेरियस के लिए शुरुआत होगी 5 नवंबर 2019 से लेके 29 मार्च 2020 तक।
बृहस्पति पहले घर में जब आएगा, ये टाइम पीरियड आपके लिए सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे के आएगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। बृहस्पति जब पहले घर में आएगा, हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये टाइम पीरियड बहुत बड़ा रिस्क ना लें, हेल्थ का कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें। फाइनेंशियल टाइम पीरियड थोड़ा टफ होगा, बड़ी मुश्किल के दौर से गुजरेंगे और पैसे का नुकसान भी हो सकता है फजूल के खर्चों की वजह से। बृहस्पति जब लगन में आएगा, बहुत बड़ी लंबी ट्रैवलिंग से बच के रहें, कई बार आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। ये टाइम पीरियड ट्रैवलिंग में आप बहुत ज़्यादा रनिंग अराउंड करेंगे, लेकिन हाथ में कई चीज़ें नहीं आएंगी। इस समय अपनी जन्मभूमि से आपको दूर रहना पड़ेगा या घर से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना चारा नहीं है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो बहुत मेहनत करेंगे तब आपको जॉब मिलेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तब आपको जॉब मिलेगी। ये टाइम पीरियड आपको टेस्ट करेगा, पर्सनली प्रोफेशनली। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, किसी के साथ बहस ना रखें, ईगो को इन्फ्लेट ना होने दें, एरोगेंस से दूर रहें। एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत डालनी पड़ेगी, विजन को रिफ्रेश करना पड़ेगा, ड्राइव को बिल्डअप करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन को लेके आना पड़ेगा। जो भी चाहते हैं सक्सेसफुली आप हासिल कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड गवर्नमेंट अथॉरिटी से पनिशमेंट आपको मिल सकती है, ह्यूमिलेशन से बचें। पोजीशन आपके कामकाज की आपके हाथ से जा सकती है और आपकी पोजीशन रिस्पेक्ट ऐसी अपनी संभाल के रखें, बहुत बड़ा रिस्क ना लें। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, फैमिली मेम्बर से लड़ना झगड़ना नहीं। अपने डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं और अपनी स्पिरिट हाई रखें। और दिमागी एगोनी बहुत होगी, नेगेटिव एटीट्यूड कई बार बहुत ज़्यादा होगा। आपके सामने सॉल्यूशंस होंगे प्रॉब्लम्स के, उनको आप करने में कामयाब भी होंगे। अच्छे कंसेप्ट भी आपको मिलेंगे। बृहस्पति जब लगन में आएगा, मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक दो चीज़ें मोटे तौर पे। पहला, आपकी मैरिज विंडो खुल जाएगी, आपके लगन खुल जाएगा, आपकी शादी की बात चल सकती है। अगर आप सिंगल हैं, शादी की बात आपकी जब भी बृहस्पति लगन में होगा, शादी की बात बन सकती है। दूसरा, अगर आप हैप्पीली मैरिड हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तो ये बच्चा पैदा करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। शादी की बात आपकी, अगर आप सिंगल हैं, शादी की बात चल सकती है। एक बात और जो मुश्किल दौर होता है, कई बार आपकी रिलेशनशिप में आप थे, लेकिन रिलेशनशिप वो सेपरेशन होगी, आपकी डिवोर्स होने की सिचुएशन होगी। बृहस्पति जब लगन में आएगा, या तो रिलेशनशिप को रिपेयर कर देगा, बना देगा, या उस रिलेशनशिप को जो ऑलरेडी चल रहा था और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर देगा और नए रिश्ते की शुरुआत कर देगा। ये भी है, इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा कि पुराना रिश्ता चला जाएगा, नए रिश्ते की शुरुआत होगी, लेकिन वो तब होगा जब आप दोनों उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। बृहस्पति जब भी लगन में आएगा, नई स्टार्टिंग न्यू इरा इसने करना ही है, पर्सनली भी। और बृहस्पति जब लगन में आएगा, तो अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं और कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी चाहते हैं, तो उसमें आपको चांस दे देगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक्सीलेंट टाइम होगा। अगर आप ड्रिवन हैं, ड्राइव डिटर्मिन्ड हैं, डिसिप्लिन है, स्टूडेंट्स के लिए फाइनेस्ट आवर्स होंगे। प्रेस्टीज बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, लोग आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट करेंगे। बृहस्पति लगन में होगा, फर्स्ट हाउस में होगा। ये आपकी ग्रोथ का स्टार्ट ऑफ द ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स, ये बात है। आने वाले 12 साल की ग्रोथ होगी, इसमें तरक्की होगी। डिपेंड करता है आपका डिसिप्लिन, आपकी ड्राइव कैसी है, आपका डिटर्मिनेशन कैसी है। बृहस्पति लगन में शुरुआत होगा, आप अपने आप को रीडिस्कवर करने में कामयाब होंगे, अपनी कैपेबिलिटीज़ को ढूंढ लेंगे, अपने पोटेंशियल को ढूंढ लेंगे और अपने आप को जानने पहचानने में आप उतारू होंगे, अपने पोटेंशियल को पहचान लेंगे। बृहस्पति जब लगन में आएगा, तो ये टाइम पीरियड आपके एक अंदर से भी कॉन्फिडेंस जाग पड़ेगा, सिक्योरिटी अंदर से भी आ जाएगी, आपका इंप्रेशन लोगों पे बहुत अच्छा होगा, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपका जागेगा, बहुत पहले से ज़्यादा प्रेजेंटेबल होंगे, डिग्निफाइड होंगे। और किसी भी फजूल बातों पे आप एग्जैजरेट ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के ना बताएं और अपनी अननेसेसरी इंपॉर्टेंस ना बनाएं, अननेसेसरी लोगों के साथ शो ऑफ ना करें। सच्चाई पे यकीन करें और उसको एक्सेप्ट करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। बृहस्पति जब लगन में आएगा, नॉलेज एबिलिटी स्किल को अपग्रेड करेगा। बृहस्पति लगन में आएगा, एक ग्रोथ आपको देगा, तरक्की आपको देगा, सिचुएशन में डील करने की अकल देगा आपको। सिचुएशन आपके, ये जो बृहस्पति जब लगन में आएगा, आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे, अपने एटीट्यूड को अपग्रेड कर लेंगे,
प्रेजुडिस को निकाल देंगे, लॉन्ग टर्म जो हैसल चल रही है उसको निकाल देंगे। लोग आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट करेंगे, जो डिसीजन मेकर हैं आपको सपोर्ट करेंगे, जो पावरफुल लोग हैं वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, नेटवर्किंग पहले से अच्छी होगी। और ये भी टाइम पीरियड बहुत लोगों से बेनिफिट आपको मिलेंगे और म्यूचुअल हेल्प आपके लिए आप तैयार रहें, तरक्कियाँ आपको मिलेंगी। बृहस्पति जब लगन में आएगा स्पिरिचुअली आपको एक्सपैंड करेगा, स्पिरिचुअली पहले से हालात अच्छे होंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होगी, डायमेंशंस पहले से डीपर होगी, ज़िंदगी का मतलब समझ में आएगा, रेस्ट पहले से ज़्यादा आप मिलेंगे। और मेरे ये भी कहना चाहूँगा कि बृहस्पति जब लगन में आएगा तो आप कई चीज़ों के बारे में अपग्रेड आप हो। ये टाइम पीरियड बृहस्पति जब लगन में आएगा पर्सनली प्रोफेशनली आप एक्सपैंड करेंगे, रिलेशनशिप पर्सनल हो प्रोफेशनली हो, बहुत अच्छे एडवांटेज की सिचुएशन आपकी बनेगी। बृहस्पति जब लगन में आएगा कॉन्फिडेंस से पहले से ज़्यादा अच्छा होगा, तरक्की आपकी पहले से ज़्यादा होगी और सिग्निफिकेंट सक्सेस मिलेगी। और ये टाइम पीरियड आपके हर मुश्किल का हल आपको मिलेगा, सोल्यूशन आपको मिलेंगी, अपने आप को अपग्रेड करने में कामयाब होंगे। और जब भी आपके सामने ये इश्यूज़ हों, पहले बात तो चंद्र कुंडली के अंदर का अष्टम भाव खाली हो, दूसरा चंद्र कुंडली के अंदर सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 12वां घर शत्रु ग्रह बृहस्पति का यानी बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु और चंद्रमा चौथे घर में बैठा हो, सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ, 12th हाउस में राहु, वीनस, मरकरी, सैटर्न बैठे हों, स्टेटस प्रेस्टीज आपका हाथ से निकल जाए, कंफर्ट आपकी हाथ से निकल जाए, फैमिली हैप्पीनेस आपकी ख़त्म हो जाए, शत्रुओं से घिर जाए, सपोर्ट आपको ना मिले, गाइडेंस आपको ना मिले, तो बृहस्पति जो आपका आया हुआ है लगन में, तो उसको रेज करने के ये उपाय करें, इससे हेल्प लें। पहला उपाय 7 किलो ब्लैक सॉल्ट कच्ची ज़मीन में दबाएं सैटरडे अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। दूसरा उपाय लेफ्ट नॉस्ट्रल को बाएं नाक को पियर्स कर ले, उसमें व्हाइट मेटल स्टड पहन के रख के 129 डेज के लिए 129 डेज और कोई उपाय ना करें, 129 दिनों के बाद उसको निकाल के स्टड को निकाल के जल प्रवाह करें। बृहस्पति के गोचर सेकंड हाउस में धन राशि के लिए, बृहस्पति के गोचर दूसरे भाव में धन राशि के लिए सैजिटेरियस के लिए शुरुआत होगी 29 मार्च 2020 से लेके 30 जून 2020 तक। बृहस्पति के गोचर दूसरे भाव में धन राशि के लिए 29 मार्च 2020 से लेके 30 जून 2020 तक बृहस्पति का गोचर धन राशि के लिए दूसरे भाव में। बृहस्पति जब दूसरे भाव में आएगा धन राशि के दोस्तों, ये टाइम पीरियड आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेके आएगा। ये टाइम पीरियड आपके एफर्ट्स का बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिल जाएगा, फ्लो ऑफ इनकम में राइज होगी, फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, प्रॉफिट्स में राइजिंग होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें फ्लो ऑफ इनकम की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, धन संपदा पहले से काफ़ी अच्छी होगी, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट डेवलप कर सकते हैं, कर्जे पे कर सकते हैं। और ये टाइम पीरियड खुशियाँ लेके आएगा, तरक्कियाँ लेके आएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा, हार्मोनी लेके आएगा। ये टाइम पीरियड आपकी हैप्पीली, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज के अंदर एक और डिमेंशन भी चले जाएंगे, नए मेंबर की घर के अंदर नए मेंबर होंगे, नए लोगों के साथ मुलाकात होगी। ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड है तो नया मेंबर घर में आएगा, कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ेगा, लोग आपकी जो एबिलिटी नॉलेजबिलिटी स्किल को पहचान लेंगे, अच्छा इन्फ्लुएंस आपसे लेंगे। और ये टाइम पीरियड आपके शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। ये टाइम पीरियड आपके लिए सेटिस्फेक्शन लेके आएगा, तरक्कियाँ लेके आएगा और अच्छी बातें होंगी, मेंटली तौर पे पीस ऑफ माइंड होगा, आपकी इंटेलेक्ट में शार्पनेस बहुत होगी, प्रॉस्पेरिटी बहुत होगी। बृहस्पति सेकंड हाउस में आएगा, बृहस्पति दूसरे भाव में आएगा, ट्रेडिशनली बहुत सारी बातें अच्छी होंगी, पैसे बनाने के काम आपको मिलेंगे, धन संपदा आपकी होगी। और ये टाइम पीरियड आप मटेरियल पोजेशन आपको मिलेगा, रिसोर्सेज आपके बनेंगे। इन द लार्ज सेंस मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बृहस्पति जब सेकंड हाउस पे आएगा, ये टाइम पीरियड जो भी आप चाहते हैं आपको मिलेगा, तरक्की आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, पैसे आपको मिलेंगे, फिजिकल पोजेशन, मटेरियल पोजेशन आपको मिलेगा। और ये टाइम पीरियड स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी होगी, आइडियाज़ आप मटेरियलाइज करने में कामयाब होंगे, बहुत बड़ा जस्टिस आपको मिलेगा, अच्छी बातें होंगी, मेंटली फिजिकली आप एक्सपैंड करेंगे। बृहस्पति अब दूसरे घर में आएगा तो आप अपने रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करने में कामयाब होंगे, बहुत अच्छी बातें होंगी, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से निकल आएंगे। लेकिन इस समय किसी भी तरह के
रिसोर्सेज को मिसमैनेज ना करें। ये टाइम पीरियड ऐसा है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो ये टाइम पीरियड क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेके आने का है। ये टाइम पीरियड आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो डिसीज़न बनाना चाहते हैं सोच समझ के बनाएं और अच्छी फुलफिलिंग डिसीजन बनाएं तो अच्छी बात है। ये टाइम पीरियड आपकी एफर्ट्स का बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिवार्ड आपको मिलेगा। जो कुछ आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा और इस टाइम के दौरान आप अपने मंसूबों को पूरा करने में कामयाब होंगे। कुछ बदलाव आपको करने होंगे जिसकी वजह से हेल्प जो आप चाहते हैं वो आपको हेल्प मिल जाएगी, तरक्की जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि इस समय अगर आपको बहुत एक्सपेंसिव चीज़ लेना चाहते हैं या बहुत एक्सपैंड करना चाहते हैं, इस समय सोच समझ के डिसीजन बनाएं और मेक श्योर करें कि ये मतलब जो भी आप करें सोच समझ के करें। चॉइसेस जो भी लेके लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसिडर करके बनाएं। कई बार आप चाहेंगे कि मटेरियल पोजेशन एक्वायर किया जाए, पावर एक्वायर की जाए, लेकिन कई बार उसका रीज़न होता है, कई बार नहीं होता। लेकिन ये टाइम मटेरियल रिसोर्सेज आपको कंफर्ट देंगे और आप कोई बहुत बड़ी रियल एस्टेट ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा घर ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर सकते हैं। और ये टाइम पीरियड पोजेशन आपके बढ़ेंगे, तरक्की आपकी होगी, मटेरियल पोजेशन पहले से अच्छा होगा, आप अपने आप को प्रमोट करने में कामयाब होंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी पहले से अच्छी होगी। लेकिन ये टाइम पीरियड पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी है, अपने आप पे काबू पा डालने के लिए भी है, पोजेशंस अपने अचीव करने के लिए भी है, इंजॉयमेंट लेने के लिए भी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी है। लेकिन फिर भी इस तरह के उपाय आपके सामने होंगे। पहला उपाय, अष्टम भाव अगर खाली हो, चंद्र कुंडली के अंदर अष्टम भाव खाली हो। दूसरा उपाय, अष्टम भाव में वीनस बैठा हो, मरकरी बैठा हो, राहु बैठा हो। दशम भाव में शनि बैठा हो, लैक ऑफ फ्लो ऑफ इनकम हो, ह्यूमिलेशन बहुत ज़्यादा हो, इंसल्ट बहुत हो जाए, फाइनेंशियल लॉसेस आपको हो जाए, तो इस तरह के उपाय आपको करने होंगे। पहला उपाय, नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाना बंद करें, शराब पीनी बंद करें, नशे से परहेज़ करें। दूसरा उपाय, एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्ड इंजन सफ़ायर, गोल्ड में पहने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में। तीसरा उपाय, घर की ज़मीन, घर के अंदर लैंड रखें, कल्टिवेटेड लैंड रखें घर के अंदर, जो बहुत ज़रूरी है। अगर लैंड नहीं है आपके पास तो प्लांट पॉट रखें, कुछ 3-4 प्लांट पॉट रखें। चौथा उपाय, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, किसी को बुरा भला ना करें, किसी को गालियाँ ना निकालें। बृहस्पति के गोचर पहले घर में धन राशि के लिए, एक बार फिर बृहस्पति के गोचर लगन में धन राशि के लिए, सजिटेरियस के लिए शुरुआत होगी 30 जून 2020 से लेके 20 नवंबर 2020 तक। बृहस्पति एक बार फिर धन लगन में धन राशि के अंदर शुरुआत होगी 30 जून 2020 से लेके 20 नवंबर 2020 तक। बृहस्पति एक बार फिर धन राशि में प्रवेश करेगा पहले घर में। बृहस्पति पहले घर में जब आएगा, ये टाइम पीरियड आपके लिए सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे के आएगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। बृहस्पति जब पहले घर में आएगा, हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये टाइम पीरियड बहुत बड़ा रिस्क ना लें, हेल्थ का कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें। फाइनेंशियल टाइम पीरियड थोड़ा टफ होगा, बड़ी मुश्किल के दौर से गुजरेंगे और पैसे का नुकसान भी हो सकता है फजूल के खर्चों की वजह से। बृहस्पति जब लगन में आएगा, बहुत बड़ी लंबी ट्रैवलिंग से बच के रहें, कई बार आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। ये टाइम पीरियड ट्रैवलिंग में आप बहुत ज़्यादा रनिंग अराउंड करेंगे, लेकिन हाथ में कई चीज़ें नहीं आएंगी। इस समय अपनी जन्मभूमि से आपको दूर रहना पड़ेगा या घर से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना चारा नहीं है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो बहुत मेहनत करेंगे तब आपको जॉब मिलेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तब आपको जॉब मिलेगी। ये टाइम पीरियड आपको टेस्ट करेगा, पर्सनली प्रोफेशनली। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, किसी के साथ बहस ना रखें, ईगो को इन्फ्लेट ना होने दें, एरोगेंस से दूर रहें। एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत डालनी पड़ेगी, विजन को रिफ्रेश करना पड़ेगा, ड्राइव को बिल्डअप करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन को लेके आना पड़ेगा। जो भी चाहते हैं सक्सेसफुली आप हासिल कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड गवर्नमेंट अथॉरिटी से पनिशमेंट आपको मिल सकती है, ह्यूमिलेशन से बचें। पोजीशन आपके कामकाज की आपके हाथ से जा सकती है और आपकी पोजीशन रिस्पेक्ट ऐसी अपनी संभाल के रखें, बहुत बड़ा रिस्क ना लें। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, फैमिली मेम्बर से लड़ना झगड़ना नहीं।
अपने डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं और अपनी स्पिरिट्स हाई रखें। और दिमागी एगोनी बहुत होगी, नेगेटिव एटीट्यूड कई बार बहुत ज़्यादा होगा। आपके सामने सॉल्यूशंस होंगे प्रॉब्लम्स के, उनको आप करने में कामयाब भी होंगे। अच्छे कंसेप्ट भी आपको मिलेंगे। बृहस्पति जब लगन में आएगा, मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक दो चीज़ें मोटे तौर पे। पहला, आपकी मैरिज विंडो खुल जाएगी, आपके लगन खुल जाएगा, आपकी शादी की बात चल सकती है। अगर आप सिंगल हैं, शादी की बात आपकी इस आने वाले जब भी बृहस्पति लगन में होगा, शादी की बात बन सकती है। दूसरा, अगर आप हैप्पीली मैरिड हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तो ये बच्चा पैदा करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। शादी की बात आपकी, अगर आप सिंगल हैं, शादी की बात चल सकती है। एक बात और जो मुश्किल दौर होता है, कई बार आपकी रिलेशनशिप में आप थे, लेकिन रिलेशनशिप वो सेपरेशन होगी, आपकी डिवोर्स होने की सिचुएशन होगी। बृहस्पति जब लगन में आएगा, या तो रिलेशनशिप को रिपेयर कर देगा, बना देगा, या उस रिलेशनशिप को जो ऑलरेडी चल रहा था और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर देगा और नए रिश्ते की शुरुआत कर देगा। ये भी है, इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा कि पुराना रिश्ता चला जाएगा, नए रिश्ते की शुरुआत होगी, लेकिन वो तब होगा जब आप दोनों उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। बृहस्पति जब भी लगन में आएगा, नई स्टार्टिंग न्यू इरा इसने करना ही है, पर्सनली भी। और बृहस्पति जब लगन में आएगा, तो अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं और कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी चाहते हैं, तो उसमें आपको चांस दे देगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक्सीलेंट टाइम होगा। अगर आप ड्रिवन हैं, डिटर्मिन्ड हैं, डिसिप्लिन है, स्टूडेंट्स के लिए फाइनेस्ट आवर्स होंगे। प्रेस्टीज बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, लोग आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट करेंगे। बृहस्पति लगन में होगा, फर्स्ट हाउस में होगा। ये आपकी ग्रोथ का स्टार्ट ऑफ द ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स, ये बात है। आने वाले 12 साल ये ग्रोथ होगी, इसमें तरक्की होगी। डिपेंड करता है आपका डिसिप्लिन, आपकी ड्राइव कैसी है, आपका डिटर्मिनेशन कैसी है। बृहस्पति लगन में शुरुआत होगा, आप अपने आप को रीडिस्कवर करने में कामयाब होंगे, अपनी कैपेबिलिटीज़ को ढूंढ लेंगे, अपने पोटेंशियल को ढूंढ लेंगे और अपने आप को जानने पहचानने में आप उतारू होंगे, अपने पोटेंशियल को पहचान लेंगे। बृहस्पति जब लगन में आएगा, तो ये टाइम पीरियड अपने आपके एक अंदर भी से भी कॉन्फिडेंस जाग पड़ेगा, सिक्योरिटी अंदर से भी आ जाएगी, आपका इंप्रेशन लोगों पे बहुत अच्छा होगा, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपका जागेगा, बहुत पहले से ज़्यादा प्रेजेंटेबल होंगे, डिग्निफाइड होंगे। और किसी भी फजूल बातों पे आप एग्जैजरेट ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के ना बताएं और अपनी अननेसेसरी इंपॉर्टेंस ना बनाएं, अननेसेसरी लोगों के साथ शो ऑफ ना करें। सच्चाई पे यकीन करें और उसको एक्सेप्ट करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। बृहस्पति जब लगन में आएगा, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल को अपग्रेड करेगा। बृहस्पति लगन में आएगा, एक ग्रोथ आपको देगा, तरक्की आपको देगा, सिचुएशन में डील करने की अकल देगा आपको। सिचुएशन आपके, ये जो बृहस्पति जब लगन में आएगा, आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे, अपने एटीट्यूड को अपग्रेड कर लेंगे, प्रेजुडिस को निकाल देंगे, लॉन्ग टर्म जो हैसल चल रही है उसको निकाल देंगे। लोग आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट करेंगे, जो डिसीजन मेकर हैं आपको सपोर्ट करेंगे, जो पावरफुल लोग हैं वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, नेटवर्किंग पहले से अच्छी होगी। और ये भी टाइम पीरियड बहुत लोगों से बेनिफिट आपको मिलेंगी और म्यूचुअल हेल्प आपके लिए आप तैयार रहें, तरक्कियाँ आपको मिलेंगी। बृहस्पति जब लगन में आएगा, स्पिरिचुअली आपको एक्सपैंड करेगा, स्पिरिचुअली पहले से हालात अच्छे होंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होगी, डायमेंशंस पहले से डीपर होगी, ज़िंदगी का मतलब समझ में आएगा, रेस्ट पहले से ज़्यादा आप मिलेंगे। और मेरे ये भी कहना चाहूँगा कि बृहस्पति जब लगन में आएगा, तो आप कई चीज़ों के बारे में अपग्रेड आप हो। ये टाइम पीरियड बृहस्पति जब लगन में आएगा, पर्सनली प्रोफेशनली आप एक्सपैंड करेंगे, रिलेशनशिप पर्सनल हो प्रोफेशनली हो, बहुत अच्छे एडवांटेज की सिचुएशन आपकी बनेगी। बृहस्पति जब लगन में आएगा, कॉन्फिडेंस से पहले से ज़्यादा अच्छा होगा, तरक्की आपकी पहले से ज़्यादा होगी और सिग्निफिकेंट सक्सेस मिलेगी। और ये टाइम पीरियड आपके हर मुश्किल का हल आपको मिलेगा, सोल्यूशन आपको मिलेंगी, अपने आप को अपग्रेड करने में कामयाब होंगे। और जब भी आपके सामने ये इश्यूज़ हों, पहले बात तो चंद्र कुंडली के अंदर का अष्टम भाव खाली हो, दूसरा चंद्र कुंडली के अंदर 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 12वां घर शत्रु ग्रह बृहस्पति का, यानी बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु और चंद्रमा 4थे घर में बैठा हो। 2nd, 5th, 9th, 12th हाउस में राहु, वीनस, मरकरी, सैटर्न बैठे हों।
स्टेटस प्रेस्टीज आपका हाथ से निकल जाए, कंफर्ट आपकी हाथ से निकल जाए, फैमिली हैप्पीनेस आपकी ख़त्म हो जाए, शत्रुओं से घिर जाए, सपोर्ट आपको ना मिले, गाइडेंस आपको ना मिले, तो बृहस्पति जो आपका आया हुआ है लगन में, तो उसको रेज करने के ये उपाय करें, इससे हेल्प लें। पहला उपाय 7 किलो ब्लैक सॉल्ट कच्ची ज़मीन में दबाएं सैटरडे अर्ली आवर्स द मॉर्निंग। दूसरा उपाय लेफ्ट नॉस्ट्रल को बाएं नाक को पियर्स कर ले, उसमें व्हाइट मेटल स्टड पहन के रख के 129 डेज के लिए, 129 डेज और कोई उपाय ना करें, 129 दिनों के बाद उसको निकाल के, स्टड को निकाल के जल प्रवाह करें। बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में एक बार फिर धन राशि के दूसरे भाव में शुरुआत होगी 20 नवंबर 2020 से लेके 5 अप्रैल 2021 तक। बृहस्पति एक बार फिर दूसरे भाव में धन राशि के लिए 20 नवंबर 2020 से लेके 5 अप्रैल 2021 तक बृहस्पति दूसरे भाव में धन राशि के लिए। बृहस्पति जब दूसरे भाव में आएगा धन राशि के दोस्तों, ये टाइम पीरियड आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेके आएगा। ये टाइम पीरियड आपके एफर्ट्स का बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिल जाएगा। फ्लो ऑफ इनकम में राइज होगी, फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, प्रॉफिट्स में राइजिंग होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें फ्लो ऑफ इनकम की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, धन संपदा पहले से काफ़ी अच्छी होगी, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट डेवलप कर सकते हैं, कर्जे पे कर सकते हैं। और ये टाइम पीरियड खुशियाँ लेके आएगा, तरक्कियाँ लेके आएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा, हार्मोनी लेके आएगा। ये टाइम पीरियड आपकी हैप्पीली, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज के अंदर एक और डिमेंशन भी चले जाएंगे, नए मेंबर की, घर के अंदर नए मेंबर होंगे, नए लोगों के साथ मुलाकात होगी। ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड है तो नया मेंबर घर में आएगा, कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ेगा, लोग आपकी जो एबिलिटी, नॉलेजबिलिटी, स्किल को पहचान लेंगे, अच्छा इन्फ्लुएंस आपसे लेंगे। और ये टाइम पीरियड आपके शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। ये टाइम पीरियड आपके लिए सेटिस्फेक्शन लेके आएगा, तरक्कियाँ लेके आएगा और अच्छी बातें होंगी। मेंटली तौर पे पीस ऑफ माइंड होगा, आपकी इंटेलेक्ट में शार्पनेस बहुत होगी, प्रॉस्पेरिटी बहुत होगी। बृहस्पति सेकंड हाउस में आएगा, बृहस्पति दूसरे भाव में आएगा, ट्रेडिशनली बहुत सारी बातें अच्छी होंगी, पैसे बनाने के काम आपको मिलेंगे, धन संपदा आपकी होगी। और जो टाइम पीरियड आप मटेरियल पोजीशन आपको मिलेगा, रिसोर्सेज आपके बनेंगे। इन द लार्ज सेंस मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बृहस्पति जब सेकंड हाउस पे आएगा, ये टाइम पीरियड जो भी आप चाहते हैं आपको मिलेगा, तरक्की आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, पैसे आपको मिलेंगे, फिजिकल पोजीशन, मटेरियल पोजीशन आपको मिलेगा। और ये टाइम पीरियड स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी होगी, आइडियाज़ आप मटेरियलाइज करने में कामयाब होंगे, बहुत बड़ा जस्टिस आपको मिलेगा, अच्छी बातें होंगी, मेंटली फिजिकली आप एक्सपैंड करेंगे। बृहस्पति अब दूसरे घर में आएगा तो आप अपने रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करने में कामयाब होंगे, बहुत अच्छी बातें होंगी, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से निकल आएंगे। लेकिन इस समय किसी भी तरह के रिसोर्सेज को मिसमैनेज ना करें। ये टाइम पीरियड ऐसा है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो ये टाइम पीरियड क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेके आने का है। ये टाइम पीरियड आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो डिसीज़न बनाना चाहते हैं सोच समझ के बनाएं और अच्छी फुलफिलिंग डिसीजन बनाएं तो अच्छी बात है। ये टाइम पीरियड आपकी एफर्ट्स का बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिवार्ड आपको मिलेगा, जो कुछ आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा। और इस टाइम के दौरान आप अपने मंसूबों को पूरा करने में कामयाब होंगे। कुछ बदलाव आपको करने होंगे जिसकी वजह से हेल्प जो आप चाहते हैं वो आपको हेल्प मिल जाएगी, तरक्की जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि इस समय अगर आपको बहुत एक्सपेंसिव चीज़ लेना चाहते हैं या बहुत एक्सपैंड करना चाहते हैं, इस समय सोच समय के डिसीजन बनाएं और मेक श्योर करें कि ये मतलब जो भी आप करें सोच समय के करें, चॉइसेस जो भी लेके लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसिडर करके बनाएं। कई बार आप चाहेंगे कि मटेरियल पोजेशन एक्वायर किया जाए, पावर एक्वायर की जाए, लेकिन कई बार उसका रीज़न होता है, कई बार नहीं होता। लेकिन ये टाइम मटेरियल रिसोर्सेज आपको कंफर्ट देंगे और आप कोई बहुत बड़ी रियल एस्टेट ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा घर ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर सकते हैं। और ये टाइम पीरियड पोजेशन आपके बढ़ेंगे, तरक्की आपकी होगी, मटेरियल पोजेशन पहले से अच्छा होगा, आप अपने आप को प्रमोट करने में कामयाब होंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी पहले से अच्छी होगी। लेकिन ये टाइम पीरियड पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी है, अपने आप पे काबू पा डालने के लिए भी है, पोजेशंस अपने अचीव करने के लिए भी है,
इंजॉयमेंट लेने के लिए भी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी है। लेकिन फिर भी इस तरह के उपाय आपके सामने होंगे। पहला उपाय, अष्टम भाव अगर खाली हो, चंद्र कुंडली के अंदर अष्टम भाव खाली हो। दूसरा उपाय, अष्टम भाव में वीनस बैठा हो, मरकरी बैठा हो, राहु बैठा हो। दशम भाव में शनि बैठा हो, लैक ऑफ फ्लो ऑफ इनकम हो, ह्यूमिलेशन बहुत ज़्यादा हो, इंसल्ट बहुत हो जाए, फाइनेंशियल लॉसेस आपको हो जाए, तो इस तरह के उपाय आपको करने होंगे। पहला उपाय, नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाना बंद करें, शराब पीनी बंद करें, नशे से परहेज करें। दूसरा उपाय, एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्ड इन योर सफ़ायर, गोल्ड में पहने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में। तीसरा उपाय, घर की ज़मीन, घर के अंदर लैंड रखें, कल्टिवेटेड लैंड रखें घर के अंदर, जो बहुत ज़रूरी है। अगर लैंड नहीं है आपके पास तो प्लांट पॉट रखें, कुछ 3-4 प्लांट पॉट रखें। चौथा उपाय, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, किसी को बुरा भला ना करें, किसी को गालियां ना निकालें। बृहस्पति के गोचर तीसरे भाव में धन राशि के लिए, बृहस्पति के गोचर तीसरे भाव में धन राशि के लिए शुरुआत होगी 5 अप्रैल 2021 से लेके 14 सितंबर 2021 तक। बृहस्पति तीसरे भाव में धन राशि के लिए, बृहस्पति तीसरे भाव में आएगा धन राशि के दोस्तों। ये टाइम पीरियड आपके लिए कई हर्डल्स लेके आएगा, कई मुश्किलें लेके आएगा, कई चैलेंजेस, कॉम्प्लिकेशन लेके आएगा। फाइनेंशियली ये टाइम पीरियड इतना अच्छा नहीं होगा, ऑब्स्टेकल्स बहुत होंगे कामकाज के अंदर, बिजनेस के अंदर, हर काम के अंदर थोड़ी एफर्ट लगानी होगी तभी सक्सेस होगी। कई बार पैसे आपके लूज हो सकते हैं, पैसे का नुकसान हो सकता है। कामकाज के अंदर बहुत ध्यान देना होगा, पोजीशन और रैंक अगर कामकाज के अंदर संभाल के भी रखना होगा। आपको बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी अपने कामकाज के अंदर अपनी पोजीशन को बनाने में, रैंक को संवारने में। बहुत सारी अपोजिशन लोगों के साथ आपके साथ हो जाएगी, लोग आपको अपोज करेंगे कामकाज के अंदर। लोग भी जिनके लिए आप काम करते हैं, वो जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, वो लोग कॉलीग्स और आपके सुपीरियर, आपके सीनियर्स आपको अपोज करेंगे। पारिवारिक रिश्तों के अंदर लड़ाई झगड़ों से बचा के रखें। अगर आप फैमिली बिजनेस के अंदर है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है, उससे बचें। दोस्तों मित्रों में भी गलतफहमियाँ हो सकती है, उससे बचें। किसी भी तरह के लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें। इस समय किसी बहुत ही प्यारे रिलेटिव से या किसी बहुत ही बड़े प्यारे मित्र से आपकी जुदाई हो सकती है, आप उससे रिश्ता ख़त्म कर सकती हैं। हेल्थ पहले से अच्छी होगी, लेकिन फिर भी आपको टेंशन बहुत ध्यान देना होगा। इस समय अपने आप को किसी भी तरह की बीमारी से बचा के रखें। थोड़ी हार्डशिप होगी दिमागी तौर पे, ऐसा कुछ ना करें जिसमें आपका नुकसान हो, बहुत बड़ा रिस्क ना लें। और कई अच्छे काम आपके होंगे शुभता वाले, और अगर ये टाइम इवन मैरिज विंडो भी आपकी खुल जाएगी, ये भी है। शादी का लगन खुलेगा। तीसरे भाव में जब बृहस्पति आता है तो मैरिज का लगन खोलता है, तो शादी की बात आपकी दोबारा चल सकती है। तीसरे भाव में जब बृहस्पति आएगा तो ये आपकी दुनिया के साथ जो नेटवर्किंग है उसको डेवलप करेगा, लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ेंगे, लोग आपकी नॉलेजिबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट करेंगे, रेगोनाइज करेंगे। आपको तीसरे भाव में बृहस्पति आया हुआ है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज देगा जो पहले आपको नहीं मिली। ये आपकी नॉलेजिबिलिटी स्किल को भी एक अपग्रेड वर्जन दे देगा। आपकी पहले से सूझबूझ, कॉमन सेंस, विजडम बढ़ेगी। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें आपकी तरक्की होगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, कम्युनिकेशन पहले से बेहतर होगी। ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आपकी एक्टिविटीज़ में राइज होगी। ये टाइम पीरियड ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, खुशियाँ आपको मिलेंगी, रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा अच्छे होंगे, दोस्तों मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, और बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स के साथ भी रिलेशनशिप पहले से अच्छे होंगे। अच्छी खबरें मिलेंगी, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे, और अच्छे बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। बृहस्पति जब तीसरे भाव में आएगा, लॉन्ग रन के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप पहले से ज़्यादा आपकी अपग्रेडिंग होगी, जानते होंगे, पुरानी थॉट्स को अपग्रेड करेंगे, एटीट्यूड को अपग्रेड करेंगे, नया एटीट्यूड अडॉप्ट करेंगे, सोच विचार को अपग्रेड करेंगे। ये टाइम पीरियड अपने सोच को ब्रॉडन करने का है, एक्सपैंड करने का है, अपनी थिंकिंग को अपनी लिमिटेशन से निकालने का है, कॉन्सिक्वेंटली अपने एटीट्यूड को अपग्रेड करने का है, जनरस एटीट्यूड से आगे चलने का है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेके आए, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आए, इन्फ्लुएंस अपने आप को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के अंदर रखें, नेगेटिव के अंदर नहीं।
ये चीज़ें आपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ने का है। प्लान्स आपके बन सकते हैं, तरक्की आपकी हो सकती है, चीज़ों को एक्सपैंड कर सकते हैं, अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलने का ये जो टाइम पीरियड है, दुनिया को एक नया रूप देने का, आप उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट करते हैं और दुनिया आपकी ज़िंदगी में क्या कंट्रीब्यूट करती है, ये उसके लिए भी है। ये बहुत सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने होंगे, प्लान्स बहुत इफेक्टिवली बनाने होंगे, बहुत केयरफुल रहना होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रीम में ना चले जाए, ओवरडू थिंग्स ना करें, उस पर ज़रा लगाम लगानी होगी। ऐसा कुछ ना करें, ऐसे को कमिटमेंट ना करें जिसको आप पे ही ना कर सकते हो, जिसको आप फुलफिल ना कर सकते हो। जनरल रूल जो कम्युनिकेशन का है, बेटर देन यूजुअल, वो ये होना चाहिए कि जिसको आप संभाल सकते हैं वो ही करें और आप दिमागी तौर पे अपने आप को अपग्रेड करें। थोड़ी बहुत अगर इस टाइम के दौरान लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो फ्लोलेस हो, उस पर कम्युनिकेशन के अंदर फेलियर ना हो, बहुत फ्रैंक और विलिंग टू टॉक वाला एटीट्यूड होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलेंगी। इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखें, मेंटली अपने आप को बैलेंस रखें। इस समय जो प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन आपके सामने आएंगी, पहली बार चंद्र लगन के अंदर दशम भाव खाली हो, चंद्रमा की पोजीशन आपकी चंद्र कुंडली के अंदर 12वें घर में हो जाए, शनि की पोजीशन 4थे घर में हो, चोरी ठगी से नुकसान हो जाए, गलत किस्म की कंपनी में आप चले जाएं, वाहियात लोगों के साथ बैठना उठना हो जाए, वो संगत रख लें, तब ये उपाय करें। पहला उपाय, मंदिर जाके कन्या पूजन करें, छोटी बच्चियों को ग्रीन ड्रेसेस, मिठाई, पैसे डोनेट कर दें। दूसरा उपाय, दुर्गा उपासना करें, 10 वर्णों वाला मंत्र की उपासना करें। ऐंग हरिम शरीम कलिम चामुंडाय विचे, 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 ऐंग हरिम शरीम कलिम चामुंडाय विचे। बृहस्पति का गोचर एक बार फिर दूसरे भाव में शुरुआत होगी। धन राशि के लिए बृहस्पति का गोचर एक बार फिर दूसरे भाव में, सैजिटेरियस के लिए, धन राशि के लिए शुरुआत होगी 14 सितंबर 2021 से लेके 20 नवंबर 2021 तक। बृहस्पति का गोचर एक बार फिर सेकंड हाउस में, धन राशि के लिए, सैजिटेरियस के लिए शुरुआत है 14 सितंबर 2021 से लेके 20 नवंबर 2021 तक। बृहस्पति एक बार फिर सेकंड हाउस में, धन राशि के लिए। रिपीट द रिकॉर्डिंग। बृहस्पति जब दूसरे भाव में आएगा धन राशि के दोस्तों, ये टाइम पीरियड आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेके आएगा। ये टाइम पीरियड आपके एफर्ट्स का बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिल जाएगा। फ्लो ऑफ इनकम में राइज होगी, फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, प्रॉफिट्स में राइजिंग होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें फ्लो ऑफ इनकम की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, धन संपदा पहले से काफ़ी अच्छी होगी, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट डेवलप कर सकते हैं, कर्जे पे कर सकते हैं। और ये टाइम पीरियड खुशियाँ लेके आएगा, तरक्कियाँ लेके आएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा, हार्मोनी लेके आएगा। ये टाइम पीरियड आपकी हैप्पीली, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज के अंदर एक और डिमेंशन भी चले जाएंगे। नए मेंबर की घर के अंदर नए मेंबर होंगे, नए लोगों के साथ मुलाकात होगी। ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड है तो नया मेंबर घर में आएगा, कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ेगा। लोग आपकी जो एबिलिटी, नॉलेजबिलिटी, स्किल को पहचान लेंगे, अच्छा इन्फ्लुएंस आपसे लेंगे। और ये टाइम पीरियड आपके शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। ये टाइम पीरियड आपके लिए सेटिस्फेक्शन लेके आएगा, तरक्कियाँ लेके आएगा और अच्छी बातें होंगी। मेंटली तौर पे पीस ऑफ माइंड होगा, आपकी इंटेलेक्ट में शार्पनेस बहुत होगी, प्रॉस्पेरिटी बहुत होगी। बृहस्पति सेकंड हाउस में आएगा, बृहस्पति दूसरे भाव में आएगा। ट्रेडिशनली बहुत सारी बातें अच्छी होंगी, पैसे बनाने के काम आपको मिलेंगे, धन संपदा आपकी होगी। और जो टाइम पीरियड आप मटेरियल पोजेशन आपको मिलेगा, रिसोर्सेज आपके बनेंगे। इन द लार्ज सेंस मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बृहस्पति जब सेकंड हाउस पे आएगा, ये टाइम पीरियड जो भी आप चाहते हैं आपको मिलेगा, तरक्की आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, पैसे आपको मिलेंगे, फिजिकल पोजेशन, मटेरियल पोजेशन आपको मिलेगा। और ये टाइम पीरियड स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी होगी, आइडियाज़ आप मटेरियलाइज करने में कामयाब होंगे, बहुत बड़ा जस्टिस आपको मिलेगा, अच्छी बातें होंगी, मेंटली फिजिकली आप एक्सपैंड करेंगे। बृहस्पति अब दूसरे घर में आएगा तो आप अपने रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करने में कामयाब होंगे, बहुत अच्छी बातें होंगी, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से निकल आएंगे। लेकिन इस समय किसी भी तरह के रिसोर्सेज को मिसमैनेज ना करें।
ये टाइम पीरियड ऐसा है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो ये टाइम पीरियड क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेके आने का है। ये टाइम पीरियड आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो डिसीज़न बनाना चाहते हैं सोच समझ के बनाएं और अच्छी फुलफिलिंग डिसीजन बनाएं तो अच्छी बात है। ये टाइम पीरियड आपकी एफर्ट्स का बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिवार्ड आपको मिलेगा। जो कुछ आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा और इस टाइम के दौरान आप अपने मंसूबों को पूरा करने में कामयाब होंगे। कुछ बदलाव आपको करने होंगे जिसकी वजह से हेल्प जो आप चाहते हैं वो आपको हेल्प मिल जाएगी, तरक्की जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि इस समय अगर आपको बहुत एक्सपेंसिव चीज़ लेना चाहते हैं या बहुत एक्सपैंड करना चाहते हैं, इस समय सोच समय के डिसीजन बनाएं और मेक श्योर करें कि ये मतलब जो भी आप करें सोच समय के करें, चॉइसेस जो भी लेके लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसिडर करके बनाएं। कई बार आप चाहेंगे कि मटेरियल पोजेशन एक्वायर किया जाए, पावर एक्वायर की जाए, लेकिन कई बार उसका रीज़न होता है, कई बार नहीं होता। लेकिन ये टाइम मटेरियल रिसोर्सेज आपको कंफर्ट देंगे और आप कोई बहुत बड़ी रियल एस्टेट ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा घर ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर सकते हैं। और ये टाइम पीरियड पोजेशन आपके बढ़ेंगे, तरक्की आपकी होगी, मटेरियल पोजेशन पहले से अच्छा होगा, आप अपने आप को प्रमोट करने में कामयाब होंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी पहले से अच्छी होगी। लेकिन ये टाइम पीरियड पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी है, अपने आप पे काबू पा डालने के लिए भी है, पोजेशंस अपने अचीव करने के लिए भी है, इंजॉयमेंट लेने के लिए भी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी है। लेकिन फिर भी इस तरह के उपाय आपके सामने होंगे। पहला उपाय, अष्टम भाव अगर खाली हो, चंद्र कुंडली के अंदर अष्टम भाव खाली हो। दूसरा उपाय, अष्टम भाव में वीनस बैठा हो, मरकरी बैठा हो, राहु बैठा हो। दशम भाव में शनि बैठा हो, लैक ऑफ फ्लो ऑफ इनकम हो, ह्यूमिलेशन बहुत ज़्यादा हो, इंसल्ट बहुत हो जाए, फाइनेंशियल लॉसेस आपको हो जाए, तो इस तरह के उपाय आपको करने होंगे। पहला उपाय, नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाना बंद करें, शराब पीनी बंद करें, नशे से परहेज करें। दूसरा उपाय, एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्ड इन योर सफ़ायर, गोल्ड में पहने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में। तीसरा उपाय, घर की ज़मीन, घर के अंदर लैंड रखें, कल्टिवेटेड लैंड रखें घर के अंदर, जो बहुत ज़रूरी है। अगर लैंड नहीं है आपके पास तो प्लांट पॉट रखें, कुछ 3-4 प्लांट पॉट रखें। चौथा उपाय, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, किसी को बुरा भला ना करें, किसी को गालियाँ ना निकालें। इस उम्मीद पर कि आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार। आप अपनी सब्सक्रिप्शन को चेंज करना चाहेंगे पेड सब्सक्रिप्शन के अंदर, जिसपे अगर आप पेड सब्सक्राइबर बनते हैं तो आप एंजॉय करेंगे 52 साप्ताहिक भविष्य, जो साप्ताहिक भविष्य फोरकास्ट आपके साथ दिया जाता है, जो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। और हर वीक का जो वीकली फोरकास्ट साप्ताहिक भविष्य होता है उसके अंदर उपाय क्या होते हैं, क्या परहेजगारी क्या होती है और क्या मंत्र साधना करनी चाहिए, और पूरा जो वीक का डिटेल्ड फोरकास्ट आपके लिए क्या होगा, हर वीक का 52 के 52 हफ्तों का वीकली फोरकास्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा। और हर वीकली फोरकास्ट की जो रिपोर्ट बनती है वो 500 शब्दों से ज़्यादा होती है और हर वीडियो जो वीकली फोरकास्ट की होती है वो 4 मिनट के करीब होती है, 4 मिनट से ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। 12 मंथली फोरकास्ट होते हैं हर महीने का, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर मासिक भविष्य, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और बहुत और प्रोडक्शन की गई है। हर एक मून साइन के मुताबिक उसकी पूरे मास का बहुत उसका फोरकास्ट क्या होगा, उपाय क्या होंगे, प्रिकॉशंस क्या होंगी, मंत्र साधना हर एक मून साइन के बारे में क्या दी जाएगी। और साथ में ईयरली फोरकास्ट पूरे साल का जो भविष्य वो भी शेयर किया जाएगा। मंथली फोरकास्ट की जो रिपोर्ट बनती है वो 1000 शब्दों से ज़्यादा होती है और मंथली फोरकास्ट की जो वीडियो होती है वो अराउंड 6 मिनट से ज़्यादा होती है। इसी तरह जो ईयरली फोरकास्ट जो वार्षिक भविष्य होता है वो हिंदी में भी आपको लिए उपलब्ध किया जाएगा और इंग्लिश में भी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा आपको। और उसमें वार्षिक भविष्य के अंदर जो फोरकास्ट किया जाता है उसमें पूरे साल की प्रेडिक्शन होती है। सभी ग्रहों के गोचर होते हैं, आमतौर पे शनि, बृहस्पति, राहु, केतु का गोचर होता है और उसमें सभी ग्रहों के, इन ग्रहों के आप पे क्या फल घटित होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बखान किए जाते हैं। क्या उपाय आपको करने चाहिए अगर नेगेटिव हो, कौन सी मंत्र साधना आपको लेनी होगी,
बृहस्पति से को लेके, शनि को लेके, राहु केतु को लेके आपकी हेल्थ कैसी रहेगी पूरे साल के अंदर, आपकी पढ़ाई लिखाई, अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन करियर कैसा होगा, आपकी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपका इश्क, आपका रोमांस, आपकी रिलेशनशिप कैसे हाल होंगे, आपके कारोबार के अंदर क्या तरक्की होगी, आपका बिजनेस कैसा होगा, आपकी जॉब के हालात क्या होंगे। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके हालात क्या होंगे, आपकी पूरे साल की उपलब्धियां क्या होंगी, इस पूरे आने वाले साल के अंदर क्या दुश्वारियों को फेस करना पड़ेगा, कौन सी मुश्किलें आपके सामने आएंगी, इस पूरे साल की उपाय पद्धति क्या होंगी, कौन से उपाय आपको करनी चाहिए, कौन से रेमेडीज आपको फॉलो करनी चाहिए, इस पूरे साल के अंदर कौन से परहेज आपको करने चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना होगा, इस पूरे साल की मंत्र साधना कौन सी है, मेडिसिनल क्योर, यानी अगर कोई विपदा आ गई उससे जूझना कैसे करना है, किसी भी तरह की विपदाएं हो, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो, उससे कैसे जूझना है, या ऐसी मंत्र साधना जो आपको सिरमौर बनाए, जो आपको बहुत हाईएस्ट अचीवमेंट दिलवाए, वो कौन सी होगी। इस सभी जो ड्यूरेशन है, ईयरली फोरकास्ट की जो रिपोर्ट होती है वो आमतौर पे 7000 शब्दों से ज़्यादा होती है, यानी 7000 वर्ड से ज़्यादा होती है, 7000 शब्दों से ज़्यादा होती है। ईयरली फोरकास्ट की जो वीडियो होता है हमारा, वो 90 मिनट से कम नहीं होता, अराउंड 90 मिनट्स के बराबर होता है। और अगर आप पेड सब्सक्राइबर बनते हैं तो आपके साथ शेयर किए जाएंगे 52 वीकली फोरकास्ट, आपके साथ शेयर किए जाएंगे 12 मंथली फोरकास्ट, यानी 12 मासिक जो भविष्य होता है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, एक पूरी डिटेल रिपोर्ट जो पूरे साल का भविष्य आपके साथ शेयर किया जाता है, यानी 65 रिटर्न रिपोर्ट्स होती हैं और 65 या वीडियोस आपके साथ शेयर की जाती हैं अगर आप पेड सब्सक्राइबर बने। तो फिर देर किस बात की है, जाएं आप चूज कर लें। धन्यवाद, बहुत जल्द मिलूंगा एक नई रिपोर्ट के साथ। थैंक यू।